हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम मानव रोगों के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले इन सारे रोगों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था, इनकी सारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस की थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो कह रहा है डेंगू बुखार जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है। ये क्वेश्चंस किस ईयर में आए हैं, किस एग्जाम्स में आए हैं, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं एडीज मच्छर, एनाफिलीज, एशियाई बाघ मच्छर या फिर क्यूलेक्स। तो इसका सही आंसर होगा एडीज मच्छर। जो एडीज मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू बुखार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। यानी जब डेंगू बुखार होता है तो हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स की या फिर हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स की। जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो है वो किसके द्वारा होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा विषाणु द्वारा। और हाइड्रोफोबिया को रेबीज भी कहा जाता है। यानी जब रेबीज की बीमारी हो जाती है तो हाइड्रोफोबिया की दिक्कत हो जाती है। यानी हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना, यानी पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिया की दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मानव रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला हो तो उसे क्या कहा जाएगा। यानी कोई रोग जो विश्व के सारे देशों में फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे। हमारे ऑप्शंस है पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजूटिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पेंडेमिक। क्या कहेंगे, पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 जब आया था तो विश्व के सारे देशों में फैला था तो इसे क्या कहा गया था, पेंडेमिक कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शंस हैं तपेदिक, हर्पीज या फिर रेबीज। दूसरा है मम्स, रेबीज या हर्पीज। तीसरा है कैंसर, तपेदिक, पोलियो या फिर चौथा है छोटी माता कैंसर, तपेदिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी वाला। कौन सा होगा, बी वाला, यानी मम्स, रेबीज और हर्पीज। जो ये मम्स होता है इसे कंठमाला रोग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कंठमाला रोग भी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो का कारण है, यानी पोलियो जो है किसके कारण होता है। हमारे ऑप्शंस हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा या फिर कवक द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु द्वारा। यानी जो पोलियो होता है किसके द्वारा होता है, ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया एक संक्रमण है, यानी निमोनिया जो है वो कैसा संक्रमण है, किसका संक्रमण है, तंत्रिका का, रक्त का या फिर त्वचा का या फेफड़ों का। यानी जो निमोनिया होता है जब हो जाता है तो इसमें किसमें संक्रमण हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फेफड़ों का। जब निमोनिया हो जाता है तो फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। इसका सही आंसर होगा डी वाला, फेफड़ों का। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, ठीक है। यानी जो इसमें से 3 रोग हैं वो पानी के प्रदूषण से होते हैं, एक रोग पानी के प्रदूषण से नहीं होता, यानी प्रदूषित पानी से नहीं होता। तो हम देख लेते हैं वो कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया या फिर हैजा। तो टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो है वो पानी के प्रदूषण की वजह से होते हैं। तो ये कौन सा नहीं होता है, बी वाला, हेपेटाइटिस बी जो है वो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, ठीक है। कौन सा कारक है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या प्लेटीहेल्मिन्थ, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए वायरस। क्या हो जाएगा, डीएनए वायरस, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, यानी किसके द्वारा होती है। तो हमारे ऑप्शंस है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पीछे ऊपर देखा ना पिछले क्वेश्चन में कि डीएनए वायरस होता है, तो यानी कि वायरस के द्वारा जो है ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं डिप्थीरिया,
मलेरिया, हैजा या फिर हेपेटाइटिस? कौन कौन है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस? तो इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस। ठीक, हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस द्वारा होता है, अभी हमने पीछे देखा ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? ठीक है, कौन सा जो रोग है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, हैजा या फिर काली खांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी एड्स जो है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता, ये वायरस द्वारा होता है। कौन सा वायरस होता है इसमें? HIV वायरस होता है, तो ये वायरस द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये अभी हमने इसका आंसर पीछे देखा था, कौन सा है? एड्स। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन कि खसरा की बीमारी होती है, हमारे ऑप्शंस हैं वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, या फिर कवक द्वारा, या फिर माइक्रोप्लाज्मा द्वारा। जो खसरा की बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वायरस द्वारा। किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा। जो खसरा की बीमारी होती है वायरस द्वारा होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस है, पहला है डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर टिटनेस। दूसरा है पोलियो, डिप्थीरिया या तपेदिक। तीसरा है टिटनेस, तपेदिक या फिर पोलियो। और चौथा है तपेदिक, टाइफाइड या फिर पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन कौन सी होती हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इन तीनों बीमारियों में DPT वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। जो क्षय रोग है ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? हमारे ऑप्शंस हैं तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या फिर मलेरिया। यानी इसमें कहा गया कि कौन सा है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ठीक, तो कौन सा होता है हमारा? तपेदिक जो होता है ये जीवाणुओं से उत्पन्न रोग होता है। कौन सा होता है? तपेदिक। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है, तपेदिक रोग का कारण कौन होता है? तो अभी हमने पीछे देखा जीवाणु होता है। कौन होता है? जीवाणु। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। यानी टिटनेस को और भी क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है गैंग्रीन, दूसरा है सिंगल्स, तीसरा है लॉकजा और चौथा है काली खांसी। तो इसका सही आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, यानी लॉकजा। इसे लॉकजा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब टिटनेस हो जाता है तो ये जो मनुष्य का शरीर है वो धनुष्टंकाकार का बन जाता है, यानी धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। तो इसे धनुष्टंकाकार या लॉकजा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया या डेंगू। यानी कौन सा जो है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हम इसमें देखें कि पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ये तीनों जो होते हैं ये मच्छर के काटने से होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है? तो प्लेग नहीं होता। हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है उसको सही मिलान करना है। पहला प्लेग, फाइलेरिया, बेरी या फिर टाइफाइड। मिलाने में क्या है? आंतों को प्रभावित करता है, पिस्सुओं के काटने से फैलता है, मच्छरों से होता है, विटामिन बी की कमी से। तो देखिए जो प्लेग होता है ये होता है पिस्सुओं के काटने से। किससे होता है? पिस्सुओं के काटने से। और ये पिस्सू जो होते हैं चूहे में पाए जाते हैं, जो चूहा होता है उसमें पाए जाते हैं। तो हमारा ए का हो जाएगा 2। और जो फाइलेरिया होता है वो मच्छरों से होता है। फाइलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। और बेरी रोग जो है विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड में हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है कुष्ठ रोग? किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड और कॉलेरा जो है विशिष्ट उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं ये देख लेते हैं। संक्रामक रोगों के, या फिर वायुजन्य रोगों के, यानी वायु के द्वारा रोग होते हैं, यानी वायुजनित रोग होते हैं, या फिर जलजन्य रोग या जलजनित रोग होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलजन्य द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यानी दूषित जल
के उपयोग से टाइफाइड और कॉलरा दोनों प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। कौन सा है जिसका कारण वायरस नहीं होता? तो पीलिया, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, आंत्रज्वर, इनमें से कौन सा होता है जिसका जो है वायरस द्वारा नहीं होता है? तो ठीक इसका क्या हो जाएगा? आंत्रज्वर, यानी आंत का जो ज्वर होता है ये वायरस द्वारा नहीं होता। बाकी पीलिया, गलसुआ या फिर इन्फ्लुएंजा, ये तीनों जो है वायरस द्वारा होते हैं। गलसुआ को हम गलसोद भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह की हम और भी क्लासेस लाते रहेंगे। आप सब तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।